तबला वादक जाकिर हुसैन का फेफड़ों से संबंधित बीमारी यानी कि इडियोपैथिक प्लमोनरी फाइब्रोसिस के कारण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। वो 73 साल के थे। उनके निधन की खबर की पुष्टि उनके परिवार ने सोमवार को की। जाकिर हुसैन दुनिया के महानतम तबला वादकों में से एक थे और उनके मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी शोक में डूबी है। अमिताभ बच्चन, करीना कपूर खान, सोनाली बेंद्रे, रणवीर सिंह सहित तमाम सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया पर महान तबला विशेषज्ञ को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था T5224 एक बहुत ही दुखद दिन। इसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग पर जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी और लिखा, एक प्रतिभा, एक बेजोड़ उस्ताद, एक अपूर्णीय क्षति, जाकिर हुसैन हमें छोड़कर चले गए। इस बीच करीना कपूर खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर जाकिर हुसैन के साथ अपने और रणधीर कपूर की एक तस्वीर साझा की थी। मशहूर तबला वादक के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने लिखा, मेस्ट्रो फॉरएवर। रणवीर सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट पर जाकिर हुसैन की तस्वीर शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मलाइका अरोड़ा ने भी दिवंगत तबला वादक की एक तस्वीर को शेयर किया और साथ ही साथ लिखा, लीजेंड RIP। वहीं भजन सम्राट अनूप जलोटा और साथ ही साथ उन्होंने भी वीडियो को शेयर करके उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ अनूप जलोटा ने वीडियो में कहा, संगीत जगत का बहुत बड़ा नुकसान, उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। अभी 2 घंटे पहले ही मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और फिर क्रिटिकल है और उनके जाने का मुझे बहुत अफसोस है। सारी दुनिया को अफसोस है। हिंदुस्तान के एक प्राइड ऑफ कंट्री होते हैं और ना वो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइड ऑफ कंट्री जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही थे। जो तबले का जिक्र होता है तो हमारा हिंदुस्तान उनके नाम से जाना जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। रितेश देशमुख ने भी जाकिर हुसैन की तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन पर दुख जताया। रितेश ने लिखा, जाकिर हुसैन साहब की अपूर्णीय क्षति भारत और वैश्विक संगीत समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सर, आपका संगीत एक उपहार, एक खजाना था जो कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। महान जाकिर हुसैन साहब के परिवार और साथ ही साथ प्रियजनों के प्रति संवेदना। जाकिर हुसैन के साथ फिल्मसाज 1997 में काम करने वाली अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने भी मीडिया रिपोर्ट को दिए गए बयान में दिवंगत तबला वादक की मौत पर दुख जताया। अरुणा ईरानी ने कहा, जाकिर भाई के साथ एक फिल्मसाज में काम किया था। मैंने उनके साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए एक बेहद ही अच्छा अनुभव था। वो एक बेहद सरल और सहज व्यक्ति थे। उनमें किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान थे। वो लोगों को समझते थे। हालांकि फिल्म में उनके साथ मेरा बहुत कम काम था, मगर हाँ, उनको व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता था। जाकिर भाई स्वभाव से बेहद ही गुणी और अच्छे व्यक्ति थे और बेहद ही काबिल किस्म के इंसान थे जो कि पूरी दुनिया जानती है। मुझे उनकी कमी बहुत खलेगी क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा महान आर्टिस्ट थे। मैं उनको हमेशा ही संभाल के उनकी यादों को रखूंगी। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि तलत अजीज़ ने जाकिर हुसैन के साथ भी अपनी वीडियो शेयर की है और उन्होंने तलत अजीज़ ने कहा है कि गायक और संगीतकार तलत अजीज़ ने जाकिर हुसैन के साथ अपनी कई तस्वीरों को एक वीडियो को शेयर किया है। वहीं तलत अजीज़ ने जाकिर हुसैन के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि कल रात जाकिर भाई के इंतकाल की खबर मिली और इतना बड़ा फनकार इस दुनिया से चला गया। मेरा और उनका रिश्ता बहुत पुराना था। 1978 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तलत अजीज ने इस मुश्किल घड़ी में भी जाकिर हुसैन साहब के परिवार के लिए और उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन्हें बहुत याद करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा दुखद भरा है कि मैं उनके साथ इस टाइम पे नहीं देख पाया। महानतम तबला वादक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले जाकिर हुसैन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में भर्ती थे। बताया ये जा रहा था कि वो हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और इस वक्त उनकी हालत काफी नाजुक है।
जाकिर बताते चले इसी के साथ वो अब इस दुनिया में नहीं है और जाकिर हुसैन के रिश्तेदारों ने लोगों से उनकी सलामती की दुआ करने की अपील की थी और एक करीबी सूत्र के मुताबिक ये पता चला था कि उनके गंभीर रूप से बीमार होने और अमेरिका में इलाज किए जाने की पुष्टि की गई थी। वहीं वो पिछले कुछ सालों से हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। करीब 2 साल पहले उन्हें हृदय में ब्लॉकेज के चलते यानी कि स्टेंट भी लगाया गया था और इसी के साथ हुसैन ने 7 साल की उम्र में ये सीखा था तबला जाकर। और हुसैन मशहूर देवगन तबला वाला अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। उल्लेखनीय कि उन्होंने कोई भी ख्यातनाम देसी और विदेशी फिल्मों में भी संगीत दिया और फिल्मों के लिए तबला वादन किया। जाकिर हुसैन ने 7 साल की उम्र में तबला सीखना शुरू किया और 12 साल की उम्र में उन्होंने देश भर में घूमते हुए हर एक जगह परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और जिसके बाद आज जाकिर हुसैन को सिर्फ और सिर्फ तबला वादक के नाम से जाना जाता है, या फिर हम ये कहें कि तबला कौन बजाता है, अगर किसी को नाम इंडिया में कोई जानता है तो वो सब जाकिर हुसैन जानते हैं। लगभग 4 दशक पहले ही उस्ताद जाकिर हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही जा बसे थे। जाकिर खान को देश विदेश में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है और जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आए। फिलहाल इस पे बताते चले इसी के साथ एक बार नजर डालते हैं कि आखिर किन अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं हमारे जाकिर हुसैन साहब। भारत सरकार द्वारा जाकिर हुसैन को साल 1988 में पद्मश्री, साल 2002 में पद्म भूषण, साल 2023 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है। जाकिर हुसैन को 1990 में संगीत के सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में सामूहिक संगीतमय परियोजना प्रयास के रूप में मशहूर हुए एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 2009 में 91 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। उल्लेखनीय है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को अपने करियर में 7 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से 4 बार उन्हें ये पुरस्कार हासिल किया था। और इसी के साथ जाकिर हुसैन इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम थे, जिसके जाने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शोक में है। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम शोक में है और शोकों में डूबी हुई है। तो वहीं उन्होंने जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ जाकिर हुसैन के जाने से उनका परिवार भी पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन जाकिर हुसैन के जाने के बाद उनकी बीवी यानी कि उनकी वाइफ को काफी ज्यादा दुख हुआ और इसी के साथ विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन की हालत अब वो हमारे बीच में नहीं है और उनकी हालत काफी नाजुक थी, जिसके चलते उनका देहांत हो गया। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सन लाइव।